हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले सब कैसे हो, और बीएससी की तैयारी करने वाले को ऑल द बेस्ट। आपके पास बस 14 दिन मात्र दिन है, तो अभी आप रिवीजन करो अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको भी आप रिवाइज करते रहो ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके। और एग्ज़ाम की कैसी तैयारी चल रही है कमेंट में बताना है, उसमें मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन अवेलेबल करता रहूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दो और अच्छा नंबर आए। तो हम फिर से आज देखेंगे वही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जो जो आपका क्वेश्चन सही आता है तो उसको आप मार्क करते जाइए, और जो गलत आता है उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो से और न्यू क्वेश्चन से। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका स्वभाव है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर होगा सेकंड, मानव शुक्राणु का शीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम दूंगा, आप आंसर सही एक बार चेक करना आप। इनमें से कौन जनधर नियंत्रण की शैलीय विधि है? क्या होगा जल्दी आंसर आया? ट्यूबेक्टोमी, वेस्कोटोमी दोनों होंगे, ए पहला और दूसरा, तो ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रोमोसोम भाग है, किसका भाग है? क्रोमोसोम भाग किसका है? शुक्राणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिविधिशील होता है, अर्थात सिर पर बाल उग आते हैं? कौन से महीने पे? 5वां महीना में, याद रखिएगा 5वां महीना में। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कापर ग्रंथि, याद रखिए कापर ग्रंथि, चौथा आंसर। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से, आंसर सेकेंड। इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? कौन सा होगा समजात अंग? लिंग, पेनिस। आपका आंसर होगा सेकेंड, पेनिस। मासिक चक्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है मासिक चक्र? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्तनपायी मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है कि नहीं? मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ओवेरी फॉलिकल में, याद रखना सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रोमोसोम इनमें से किसका समभाग है? किसका समभाग है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा हैवी नहीं पूछा जाएगा, तो अच्छे से देखिए। एक क्रोमोसोम इनमें से किसका भाग है? सही से बताओ आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1, मानव शुक्राणु के सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, अपसारी क्रम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या होगा? मुख्य कारण
इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितने होते हैं संख्या, कितने अंडे उनके होंगे? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड 400, याद रखिएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है स्टोली कोशिका? विषण में, विषण याद रखिएगा विषण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक अर्थात मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, क्या बनता है संयोजन से? नर युग्मक अर्थात मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, क्या बनता है? युग्मज, इसका आंसर होगा चौथा। किसी स्त्रवन में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एवं जाइमीन सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें, किसमें पाया जाता है अधिक? नर सहायक ग्रंथि में, इसका आंसर हो जाएगा नर सहायक ग्रंथि में। किसी मादा में ब्लास्टोक्लेस्ट के लिए सही क्या सही है, क्या सही है? इसका आंसर होगा चौथा, इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोलेस्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिविधि होता है, अर्थात सिर पर बाल उग आते हैं? देखो बोला था बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आएगा ही, याद रखिएगा। आपका होगा 5वां महीना, याद रखिएगा 5वां महीना, 5वां महीना। पार्टुरिशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से होता है सिग्नल? प्लासेंटा अर्थात पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब बढ़ते हैं हम फिजिक्स की ओर। फिजिक्स भी ज़्यादा कठिन नहीं है तो आप अच्छे से कर लेना। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, क्या होगा वो? अर्धचालक, सेकंड होगा आंसर अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक? आपका आंसर हो जाएगा सेकंड K-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध? किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, सेकंड बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? इसका आंसर होगा तापमान बढ़ाने से, बढ़ाने से, याद रखिएगा बढ़ाने से। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, किस पदार्थ से निर्मित होती है? लेड टिन मिश्र धातु, याद रखिएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होगा? अनंत, अनंत, याद रखें अनंत, पहला आंसर। किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, क्या होगा प्रवाह का कारण? तीसरा, विद्युतीय विभव में अंतर, अंतर से याद रखिएगा थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, क्या होगा सर्वाधिक उत्तम? आपका आंसर जल्दी मेरे को कमेंट में भी बताएं सही आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा तांबा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा,
आदर्श आममीटर का प्रतिरोध? आंसर हो जाएगा शून्य होता है, शून्य, 0। याद रखिएगा 0 होगा। नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट 1000 वोल्ट बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। 250 याद रखें, 250। नेक्स्ट, प्रतिरोध का विमेय सूत्र होता है। विमेय सूत्र, ये तो हमेशा पूछते हैं, 12 क्लास में भी पूछा है बहुत बार, तो ये तो याद ही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, Ml2T-3A-2। याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, तांबा। बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, देख लीजिएगा अच्छे से, यही सब पूछा जाएगा। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या? आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? देखो बार बार पूछ रहा है ना, बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, मतलब कि आपके एग्जाम में भी आएगा ही जरूर। फ्यूज तार की किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो याद रखिएगा लेड टिन मिश्रण धातु। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना, तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, ऐसे चीज देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध होगा, कितना होगा नया प्रतिरोध? 90 OHM। याद रखिएगा, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट, कि हाफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, क्या में आधारित है? याद रखिएगा क्या में आधारित है? चौथा, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण में, ठीक। नेक्स्ट, एक हीटर 100 वोल्ट 20 वोल्ट के तार को बीच से 2 टुकड़े पर समांतर क्रम में जोड़कर 220 विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी, कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 40 W। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होगा प्रतिरोध? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, याद रखें अनंत होगा। 1000 हीटर 230 से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या है? उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा चौथा, 52.9। याद रखिएगा। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप, आपका ये चौथा हो जाएगा। प्रथम
प्रथम बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। तो आपको तो फिजिक्स से समझ आ गया, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री भी अच्छे से आप देख लेना। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपका आंसर हो जाएगा 4, सक्रिय मात्रा। तीसरा क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर युक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है, क्या है वो? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, फेराडे, 1 फेराड। चौथा, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, क्या में होता है? कैथोड पे क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, विघटन। विघटन याद रखिएगा, विघटन होता है। निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्या में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर होगा तीसरा, ईंधन सेल में, ईंधन सेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, Mn, चौथा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? कौन सा होगा द्वितीयक सेल? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, डेल स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? सबसे कम, चौथा, CS, याद रहेगा CS। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है? कौन सा होगा? आंसर होगा 2। निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, Ag। अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यकरण के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी? कितना होगा? आंसर 2 होगा, 4 है। निम्नलिखित आयनों में सबसे प्रबल पंचायक कौन सा है? पंचायक कौन सा होगा? आंसर होगा चौथा, L-। फेरेड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? किसको याद है? किसको संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2, विद्युत के समतुल्य भार से। नेक्स्ट, सेल स्थिरांक की इकाई है, क्या होगा इसका आंसर? सेल स्थिरांक की इकाई है। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, Cm-1। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है,
क्या कहते हैं उसको? तो आपका आंसर होगा तीसरा, ईंधन से लामा। ईंधन से लामा। तो नेक्स्ट, फेराइड का विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपका चौथा हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। नेक्स्ट, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध नामांकित से किस प्रकार संबंधित है? किससे संबंधित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा तीसरा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है तो किससे होगा दहन? तो इसका आंसर हो जाएगा दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होगा? तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, आंसर होगा दूसरा, घटती है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। वही क्वेश्चन बार बार पूछा है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड लोग के साथ भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इतना तक बने रहे उसके थैंक यू सो मच।